नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण सिंह और दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे गोल सेट किया जाता है, यानी कि आप अपने जीवन में लक्ष्यों को किस तरीके से निर्धारित कर सकते हो। दोस्तों बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। आज से करीब 1 साल पहले मैं और मेरी टीम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग सेमिनार देने गए थे और वहाँ जाके मैंने सभी स्टूडेंट्स यानी कि जो वहाँ विद्यार्थी थे उनसे एक बात पूछी कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं या अपनी लाइफ में गोल सेट कर रखे हैं। और दोस्तों उस 60 बच्चों के उस दल में से केवल 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे, जबकि उन 3 या 4 में से भी केवल एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने अपने उन लक्ष्यों को किसी कागज पे लिख रखा था। और दोस्तों बिल्कुल यही अनुपात पूरी दुनिया में भी है, यानी कि करीब 92 से 93% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके जीवन के लक्ष्य क्या है। और दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। इसे आपको जिस तरीके से समझिए दोस्तों, अगर आप किसी बस में बैठे हैं और आपको पता चले कि वो बस ड्राइवरलेस है, यानी कि उस बस में कोई ड्राइवर नहीं है, वो ऑटो मोड पे चल रही है, तो दोस्तों सोचिए आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो बस आपको किसी ऐसी जगह पहुंचा सकती है जहां शायद आप पहुंचना नहीं चाहते हो और साथ ही साथ आपकी उस बस का दुर्घटना भी हो सकती है, यानी कि आपका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। दोस्तों जिंदगी में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आपकी जिंदगी में आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रखे हैं तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे किसी ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने के बाद आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं किए, अगर मैं करता तो शायद मैं आज कहीं और होता। और दूसरी बात दोस्तों कि आप भी अपनी लाइफ को एक दुर्घटना नहीं बनाना चाहोगे, यानी कि आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ भी उस बस की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। दोस्तों लक्ष्य निर्धारित करना क्यों आवश्यक है, इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों सपोज कीजिए अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपनी वर्तमान पोजीशन से 10 किलोमीटर दूर जाना है और बिना ये बताए वहां से चला जाऊं कि आपको किस दिशा में जाना है, तो सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों आप 10 किलोमीटर दूर तो जा सकते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, यानी कि आप मेहनत तो कर सकते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है। तो दोस्तों लक्ष्य भी आपके साथ ऐसे ही करता है। अगर आप जिंदगी में बिना लक्ष्य बनाए जी रहे हैं अपनी जिंदगी को, तो दोस्तों आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो जो मेहनत है, वो जो आपका हार्डवर्क है, वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि आपको अपनी मेहनत को किस डायरेक्शन में करना है। और वहीं अगर दोस्तों आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं तो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 10 किलोमीटर दूर तो जाना है, लेकिन पूर्व दिशा में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना है या दक्षिण में जाना है। और अगर आपको दिशा पता चल जाएगी तो आप सटीक पोजीशन पे पहुंच पाएंगे और अपनी जिंदगी को एक मायना दे पाएंगे। और दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्यों को लिखना, यानी कि अपने लक्ष्यों को किसी कागज या किसी नोटपैड पे लिखना। दोस्तों हम लोगों में से बहुत से लोग जो अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं वो ये कॉमन गलती करते हैं कि वो अपने लक्ष्यों को कहीं लिखते नहीं है, केवल अपने मन में रखते हैं। और दोस्तों आप सब तो जानते ही होंगे कि एक आम आदमी को पूरे दिन में हजारों तरह के अलग अलग ख्याल आते हैं और सैकड़ों तरह के कार्य वो पूरे दिन में करता है, और इन सबके बीच में अपने लक्ष्यों को याद रख पाना सही में बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों आप खुद याद कीजिए, आपने कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन निकल गए और उसके बाद में आपको दोबारा याद आया कि अरे यार मैंने आज से 10 दिन पहले एक लक्ष्य निर्धारित किया था। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम उन लक्ष्यों को निर्धारित तो कर लेते हैं लेकिन वो लक्ष्य हमें बार बार याद नहीं रह पाते। और उन्हें याद रखने का सिंपल एक ही तरीका है, आप अपने लक्ष्यों को किसी कागज या अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में किसी नोटपैड पे या किसी फोल्डर के अंदर लिख सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि उन लक्ष्यों को किसी कागज पे लिखिए और ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहां ना चाहते हुए भी वो लक्ष्य आपको बार बार दिखाई दें। जैसे सपोज अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल है, नहाने के बाद आप वहां बाल बनाने जाते हैं तो आप वहीं पे उसे ऊपर चिपका सकते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि डेली सुबह सुबह आपको अपने लक्ष्य याद आ जाएंगे और अगर आप उनको याद कर पा रहे हैं तो फिर उनके ऊपर आप कार्रवाई भी कर पाएंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूंगा, उस सेमिनार में या उस तरह के बहुत से और सेमिनार में भी जहां मैं इस तरह के प्रश्न स्टूडेंट से करता हूं, वहां मुझे एक जनरल आंसर ज्यादातर लोगों में मिलता है जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे होते हैं। जैसे अगर मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि भाई आपने अपनी जिंदगी में क्या गोल सेट कर रखा है या आपका लक्ष्य क्या है लाइफ का, तो बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित भी कर रखे होते हैं उनके जवाब कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे मुझे बहुत पैसा कमाना है, या मुझे बहुत अमीर बनना है, या मुझे बहुत फेमस होना है, मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरा नाम जाने, या सपोज मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूं। दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कभी भी गोल्स नहीं होते हैं, ये आपके डिजायर्स हैं, आपके ड्रीम है। गोल्स और डिजायर दोनों अलग अलग चीज होती हैं, यानी कि आपके जो इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं और आपका जो गोल है, इन दोनों में एक बेसिक फर्क होता है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों गोल्स और डिजायर में फर्क ये होता है कि डिजायर या जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो जनरल हो सकते हैं, यानी कि वो एक बड़ा पैरामीटर होता है, लेकिन जो गोल्स होते हैं वो सर्टेन होते हैं। गोल्स की एक साइज होगी, एक शेप होगी, वो फिगरेटिव होंगे, यानी कि आप उनको नाप सको। जैसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो
आप चाहते हो कि आप अमीर बनना चाहते हो, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, बट दोस्तों ये गोल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कितना पैसा कमाना है। सपोज एक आदमी जो कि साइकिल पे चलता है, अगर वो मारुति 800 या मारुति ऑल्टो में आ जाए तो ये भी उसके लिए अमीर बनने जैसा है। लेकिन वहीं एक आदमी जो पहले से वैगन आर में है, उसके लिए शायद ये अमीर बनने की परिभाषा नहीं होगा। उसके लिए शायद अमीर बनने की परिभाषा होगा कि वो शायद मर्सिडीज में आ जाए। दूसरी चीज़ दोस्तों, गोल की एक साइज होती है, एक शेप होती है, एक बनावट होती है, या आप कह सकते हो फिगरेटिव होता है, उसे नापा जा सकता है दोस्तों। जैसे आप अगर आपके डिजायर ये है कि आपको बहुत पैसा कमाना है, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे महीने के 2 लाख या 3 लाख पे पहुंचना है, ठीक है। या मैं चाहता हूं कि मेरी सालाना इनकम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर है ना मेरे पास है ना 2 घर होने चाहिए, या मेरे पास इतने फ्लैट होने चाहिए, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, यानी कि जिसको आप नाप सको दोस्तों। अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे महीने के 2 लाख पे आना है, तो फिर आप उसके बाद सोचोगे कि किस तरीके से मैं 2 लाख पे आ सकता हूँ, यानी कि मैं किस किस तरह के काम कर सकता हूँ। मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे किस तरीके से जॉब करनी है, यानी कि क्या क्या ऐसे काम करने हैं जो मुझे जल्दी इस इनकम पे लेके आ जाएंगे। अगर मुझे बिजनेस करना है तो उसको किस तरीके से एक्सपैंड करना है जिससे कि इतनी जल्दी मैं 2 लाख मंथली की इनकम पे आऊँ। या अगर मैं जॉब में अगर मैं बहुत जल्दी इतनी इनकम पे नहीं आ पा रहा तो जॉब के साथ में ऐसा पार्ट टाइम काम क्या स्टार्ट कर सकता हूँ जिसके साथ जल्दी ही मैं इस इनकम को अचीव कर लूँ। तो दोस्तों गोल एक ऐसी चीज होती है जिसे आप नाप सकते हो, जबकि डिजायर्स हो गई आपकी, या जो आपके ड्रीम्स हो गए, उन्हें एक सर्टेन पैरामीटर के अंदर नापा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये फर्क करना बहुत जरूरी है। आप जो डिजायर्स जो आपकी होती हैं, या जो आपके जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू आपका गोल निकलेगा, बट गोल फिगरेटिव होगा दोस्तों। गोल एक ऐसी चीज होगी जिसे नापा जा सके, उसकी एक साइज होगी, एक शेप होगी। साथ ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपका जो गोल होता है वो हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपने डिसाइड किया है, यानी कि जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसको कितने दिनों में आपको अचीव करना है। यानी कि अगर आपने कोई सर्टेन गोल या सर्टेन लक्ष्य अगर डिसाइड किया है तो आपको उसको कितने सालों में, कितने महीनों में या कितने दिनों में अचीव करना है। और दोस्तों अगर आपने उसको टाइम बाउंड नहीं किया तो फिर आपकी गोल के प्रति सीरियसनेस कम हो जाती है। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, सपोज आपके फादर ने आपको कहा कि बेटा आपको जाके शर्मा जी को 5,000 रुपये दे के आने हैं। अब उन्होंने कोई टाइम बाउंड नहीं बताया, उन्होंने केवल आपको बता दिया कि शर्मा जी को 5,000 रुपये देने हैं। तो हो सकता है आप आज ना जाएं, आप कल ना जाएं, या शायद हो सकता है आप नेक्स्ट वीक जाएं। लेकिन अगर आपके फादर ने आपको एक छोटी सी चीज कही साथ में कि बेटे शर्मा जी को 5,000 रुपये आज शाम 7 बजे तक देके आने हैं, तो अब आप उसको अचानक से सीरियसली लेने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास लिमिटेड आवर्स बचे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेना होगा। गोल्स के साथ भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपने अपने गोल्स को टाइम के अंदर बाउंड कर रखा है, यानी कि आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे सपोज 3 महीने के अंदर ये चीज अचीव करनी है, या मुझे 2 साल के अंदर ये चीज अचीव करनी है, तो आपको पता होता है कि इसमें कितने मेजर और माइनर टास्क हैं और उनको पूरा करने के लिए मुझे कितना जल्दी स्टार्ट करना है। तो दोस्तों टाइम बाउंड होने के बाद आप अपने गोल्स को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हो। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, आपको अपने गोल्स को डिवाइड करना होगा, यानी कि आपको अपने गोल्स को सर्टेन टाइम लिमिट्स पे डिवाइड करना होगा। यानी कि आपको ये बताना होगा कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, और मेरा वेरी शॉर्ट टर्म गोल क्या है। यानी कि सपोज अगर आपने कोई ऐसा गोल डिसाइड किया है कि मुझे महीने के 10 लाख रुपए की इनकम पे अचीव करनी है, तो आपको भी पता है कि हो सकता है इस इनकम को अचीव करने में आपको 10 साल लगे, और आपने अपने आप को एक टाइम लिमिट दी है कि 10 ईयर्स के बाद मेरी जो मंथली इनकम है वो 10 लाख रुपीज पर मंथ होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको उससे एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा, उस लॉन्ग टर्म गोल से पहले एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा जो कि शायद 1 साल का होगा। यानी कि इस 1 साल में इस चीज को अचीव करने के लिए किस किस तरह की स्किल्स मेरे अंदर आनी चाहिए जिन्हें मुझे सीखना है, या जिन्हें मुझे लर्न करना है, या किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे लेने हैं। तो आपको 10 साल वाले गोल को पहले 1 ईयर के गोल में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। और उसके साथ ही आपको हो सकता है कोई वेरी शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि 1 महीने का गोल बनाना हो कि इस तरह के गोल या इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे आज से ही किस तरह की तैयारियों पर काम करना है। और उसके अलावा आप चाहो तो एक डेली गोल भी बना सकते हो। और दोस्तों इस तरह की टाइम लिमिट में डिवाइड करने से बेनिफिट ये होता है कि आप अपने गोल्स को मेजर कर सकते हो कि आपने कितना गोल अचीव कर रहे हो, या आप अपने गोल की तरफ किस तरह से बढ़ रहे हो। यानी कि आपने एक इंडिकेटर सेट कर दिया, वो इंडिकेटर आपको खुद बताएगा कि आप अपने गोल्स के कितने करीब पहुंचते जा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, एक इंश्योरेंस एजेंट जिसे सपोज जिसका टारगेट है कि मुझे 10 साल के अंदर सपोज 10,000 इंश्योरेंसेस करने हैं, और 10,000 इंश्योरेंसेस 10 साल के अंदर करने के लिए उसको पता है कि उसे कम से कम 1 साल के अंदर 1000 इंश्योरेंस के आसपास करना है, और 1 महीने के अंदर उसे 100 इंश्योरेंसेस करने हैं। तो दोस्तों ये उसके लिए इजी हो जाएगा। अब उसे पता है कि उसे पर डे कम से कम 3 to 4 इंश्योरेंसेस करने, तब जाके वो मंथ के 100, साल के 1000, और शायद पूरे 10 साल में 10,000 इंश्योरेंस अचीव कर लेगा। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक ये और है दोस्तों कि
जब आप अपने गोल्स को डेली लेवल पे डिवाइड कर लेते हो, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया कि 30 डेज में आज मुझे यहाँ जाना है, कल मुझे यहाँ जाना है, परसों मुझे इस काम के लिए तैयारी करनी है, या मुझे उसके अगले दिन मुझे ये करना है, तो आप उनको मेजर कर पाते हो और अपने गोल्स से डायरेक्टली जुड़ पाते हो। आपने सपोज अपने रूम में एक कागज लगा दिया, मंथली टास्क भी सेट कर लिए कि मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, और 1 से लेकर 30 तारीख तक मुझे मेरे जो पूरे काम है उनको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। अब उससे बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, अगर आपने सक्सेसफुली एक दिन अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और जब आप उन टास्क के ऊपर टिक करोगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे नेक्स्ट डे के लिए। और इसी तरीके से जब सपोज आपने पूरे 1 महीने तक अपनी सारी टास्क अचीव की है तो दोस्तों गजब का कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर आ जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने देखा होगा कि जब कोई बल्लेबाज फॉर्म में खेल रहा होता है, वो फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि वो पिछले कई दिन से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई बल्लेबाज अच्छी बैटिंग पिछले कई दिन से नहीं कर पा रहा और फिर भी कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि ये बल्लेबाज फॉर्म में है? जी नहीं। फॉर्म का मतलब ये है कि लास्ट कुछ टाइम से वो बल्लेबाज रेगुलरली रन बना रहा है। ऐसा बिल्कुल आपके साथ होगा, यानी कि आप भी अपने लाइफ में फॉर्म में होगे। वो कब, जब आप देखोगे अपने कागज के ऊपर जाके अपने नोटपैड पे जहां आपने ज्यादातर जगह चीजों पे टिक कर रखा होगा, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, यानी कि मैं कंटिन्यूसली कुछ टास्क को सक्सेसफुली करता जा रहा हूं। तो वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा, वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे आने वाले कामों से डिगने नहीं देगा। और दोस्तों यही सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। और दोस्तों अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बात हमेशा याद रखना, पेड़ से निकली हुई लकड़ी का एक टुकड़ा और पेड़ से ही निकली हुई लकड़ी से बनी नौका, दोनों होती तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों में एक कॉमन अंतर होता है दोस्तों। लकड़ी से बनी नौका वहां पहुंच सकती है जहां वह पहुंचना चाहती है, यानी कि नदी की धारा के साथ भी और नदी की धारा के विपरीत भी। लेकिन लकड़ी का वो टुकड़ा वहीं पहुंचेगा जहां नदी की धारा उसे बहाते हुए ले जाएगी। तो दोस्तों अब आपको सोचना है कि आपको लकड़ी का वो टुकड़ा बनना है या लकड़ी के टुकड़े से बनी हुई वो नौका बननी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।